इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई बचत और किफ़ायतशारी से मुताल्लिक़ अहम इजलास। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार और मार्केटें रात 9 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तनूर, खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद की जाएंगी। मैरिज हॉल्स, मार्कीज़ को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। शादी ब्याह की तकरीबात रात 10 बजे के बाद मुनक्किद करने पर पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज़ के औकात कार पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। फैसलों का इतला कल से होगा। सूबा सिंध में मार्केट्स और दीगर औकात कार के हवाले से मशावरत जारी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी अहमियत के अहम मामलात में इत्तेफाक राय से फैसला किया। उम्मीद है कि वज़ीर आला सिंध भी जल्द फैसले में शामिल हो जाएंगे। जंग रोकने का पाकिस्तानी मंसूबा ईरान और अमेरिका को मौसूल। रॉयटर्स का दावा, तेहरान और वाशिंगटन का खौर। सालिसों की कोशिशों से 45 रोजा जंगबंदी का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सालिसों ने मुमकिन जंगबंदी के लिए फ्रीकेंस से बात की। गुफ्तगू जंग के मुस्तकिल खात्मे का बाइस बन सकती है। सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल मुआहदे की शराइत पर बात कर रहे हैं। पहले मरहले में मुमकिन तौर पर 45 दिन की जंगबंदी और दूसरे मरहले में जंग के खात्मे पर हतमी मुआहदा किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर JD वैंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुसलसल राब्ते किए। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा ख़ारजा ने मामले पर कोई तबसरा नहीं किया। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट्स की तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे। हम इनफरादी और मखसूस मामलात पर तबसरा नहीं करते। ईरान ने जंग के खात्मे से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ पर पाकिस्तान को जवाब दे दिया। ईरानी तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखकर जंग के मुकम्मल खात्मे पर जोर। अल जज़ीरा ने ईरानी मीडिया के हवाले से बताया कि ईरान के मुतालबात की फहरिस्त में तनाज़ुआत का खात्मा, आबनाए हर्मुज़ से महफूज सफ़र के लिए प्रोटोकॉल, तामीर नौ और पाबंदियों का खात्मा शामिल है। तर्जुमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ईरान ने जंग बंदी के लिए मुतालबात का जामे फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। मुनासिब वक्त पर सामने लाया जाएगा। 15 निकाती अमरीकी मंसूबा गैर मंतकी और अफसानवी है। सालिसों से बात कमजोरी नहीं। ईरान के तवानाई और सनती ढांचे को निशाना बनाने की बातें आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका की मदद करने वाले ममालिक भी जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जुर्म के मुर्तकिब होंगे। मददगार ममालिक का हिसाब भी अमरीका के साथ होगा। ईरान में अमरीकी पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन अफजोदा यूरेनियम चुराने का कोर ऑपरेशन हो सकता है। डील के लिए अमरीकी तजावीज़ अहम। मंगल की डेडलाइन हतमी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा जंग फौरी खत्म हो सकती है अगर ईरान वो करे जो वो करना चाहता है। आबनाए हरमुज़ ने ना खुली तो ईरान में कोई पुल नहीं बचेगा। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। जरूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा करेंगे। अमरीकी सदर की ईरान के बिजली घर और पुल तबाह करने की धमकी, कहा आबनाए हरमुज़ खोल दो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। ईरान में ऐसा मंजर देखा जाएगा जो पहले कभी ना देखा गया हो। बस देखते जाओ। मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। ट्रंप की सोशल मीडिया ट्रूथ पर मुख्तसर पोस्ट। सदर ट्रंप आज फौजी क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईस्टर के हवाले से तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका की फौज दुनिया की ताकतवर फौज है। फौजी ऑपरेशन में पहले एक फिर दूसरे पायलट को रेस्क्यू किया। अमन मुज़ाकरात की बाज़गश्त में अमरीका और इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले। पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मजीद खादमी और डिफेंस कॉलेज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद ज़ारे शहीद। इसराइल का अल-कुद्स फोर्स के खुफिया यूनिट के सरबराह को शहीद करने का दावा। तेहरान और क़ुम समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, 6 बच्चों समेत 34 अफराद शहीद, कई इमारतें तबाह। तेहरान यूनिवर्सिटी, 3 एयरपोर्ट्स और मुल्क के सबसे बड़े असलविया पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर भी हमले। असलविया को बिजली, पानी और ऑक्सीजन फराहम करने वाले मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरान ने एक और अमरीकी लॉक्स ड्रोन तबाह कर दिया।
ईरान और मुजाहमती फोर्सेस के इजराइल और अमरीकी तंसीबात पर जवाबी हमले। ईरान ने इजराइल में तेल अवीव समेत 28 मकामात पर मिसाइल बरसा दिए। ईरानी मिसाइल से हैफा के स्ट्रेटेजिक मराकज में तबाही, 4 अफराद हलाक। इमारतें मलियामेट। ईरान का कीमियाई कंपनियों, फैक्ट्रीज और फौजी इज्तमात को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हमलों में उर्दन में 2 और यूएई में 4 अफराद जख्मी। पासदारान इनकलाब का इजरायली और अमरीकी बहरी जहाज़ों पर भी हमले का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक कुवैत के जजीरे बोबियान पर अमरीकी अफवाज को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इराकी मुजाहमती ग्रुप ने भी हमले बढ़ा दिए। कुवैत, ईरान और शाम में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह के भी इजराइल पर हमले। इसराइल की जनूबी लबनान में बमबारी, 13 अफराद शहीद। तिब्बी अमले के 2 अरकान भी शामिल। शोहदा की तादाद 1497 हो गई। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में सेहूनी फौजियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के सरबरा अय्याल जामीर ने कहा कि दरिया लिताफी के जनूब में तमाम इलाकों को अमली फौजी जोन में तब्दील कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमास का एक बार फिर ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। तर्जुमान हमास अबू उबैदा ने कहा कि ईरान पर अमरीकी इसराइली हमले जंगी जारियत हैं। ईरान को दिफा का हक है। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निज़ाम आज उसको लॉन्च किया है। 15 गाड़ियों पर मुश्तमिल ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल के हालात में तेल की कीमतें आज आसमान से बातें कर रही हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैं समझता हूँ कि तेल ना इस्तेमाल करके पाकिस्तान का जो इंतहाई कीमती ज़र मुबादला है उसकी बचत में बहुत मामून साबित होंगी। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ज़र मुबादला ज़खायर की बचत के लिए माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल से ज़र मुबादला की बचत होगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में माहौल दोस्त गाड़ियों का इस्तेमाल खुशाइंद है। जदीद गाड़ियाँ पेट्रोल की बजाय बिजली से चलेंगी। उम्मीद है मुल्क भर में मनसूबे की तकलीद की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस को पहले मरहले में 15 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ्राहम की जाएंगी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फ्राहमी की तकरीब। वज़ीर आज़म की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने इलेक्ट्रिक गाड़ी का मुआयना भी किया। वफाकी हुकूमत अपने वसाइल के साथ उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की सरबराही के अंदर 50-50, 60-60 अरब हफ्ते का वफाकी हुकूमत ने बर्दाश्त करके लोगों को ये जो कीमतों का बढ़ावा था उन्होंने पास होने ना दिया और हुकूमत ने खुद बर्दाश्त किया। बहुत से ममालिक जिसके अंदर आप उनके अंदर तबाही देखते हैं, जहाँ पे कितारें लगी हुई हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं पेट्रोल पंप के ऊपर। सल्तनत ऑफ ओमान उनकी ऑयल ट्रेडिंग कंपनी के जरिए आज भी तेल के जहाज, आज भी तेल हमारे पास लेके आ रहे हैं। तेल की बढ़ती कीमतें मजबूरी में आवाम पर मुंतकिल करना पड़ी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। जंग के असरात से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से दुनिया की सप्लाई चेन मुतासर हुई। पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ज़्यादा बोझ आवाम पर नहीं डाला गया। हुकूमत ने किफ़ायतशारी के जरिए अपने अखराजात कम किए। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तरक्याती बजट में कटौती की गई। आबनाए हुर्मुज़ रूट मुतासर होने से शिपमेंट किरायों में लाखों डॉलर का इजाफा हुआ। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से मुतबादिल बंदोबस्त किया गया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल ने किरदार अदा किया।
वज़ीर पेट्रोलियम ने ज़ुलेखा की किताब पढ़ ली, ये नहीं बताया कि कीमतें क्यों बढ़ाई। बैरिस्टर गौहर का ईवान में इज़हार ख्याल, कहा खत्ते में सबसे ज़्यादा कीमतें पाकिस्तान में बढ़ी। दुनिया ने 3%, आपने 20% कीमतें बढ़ा दी। आपने अपना जहाज़ उड़ाने के लिए गोबर टैक्स लगा दिया। वज़ीर 10-10 गाड़ियों में घूम रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को 700 अरब देने, लेकिन बहावल नगर में एक औरत भूख से मर गई। किफ़ायतशारी मुहिम, कराची में मार्केटों के लिए रात 8 या 9 बजे का वक्त मुकर्रर करने की तजवीज़। सिंध हुकूमत ने मुजव्वज़ा स्मार्ट लॉकडाउन के लिए सिफारिशात की तैयारी शुरू कर दी। सूबे में होटल्स, फूड कोर्ट्स के औकात कार महदूद करने का फैसला। होटल्स, रेस्टोरेंट्स के लिए रात 10 बजे का वक्त मुकर्रर किए जाने का इम्कान। तकारीब में वंडिश की पाबंदी की तजवीज़। कराची में शादी हॉल्स रात 10 बजे के बाद खुले रखने पर सजा और जुर्माने की सिफारिश। देही अजला में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ है। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स को पाबंदियों से इस्तिस्ना होगा। वज़ीर आला सिंध की बिजनेस कम्युनिटी के अहदेदारान से मुलाकात। कारोबार के औकात कार से मुतालिक मुशावरत। मुराद अली शाह ने कहा कि ताजिर बरादरी की मुशावरत से मार्केटों के वक्त का तयन होगा। ताजरों की तजावीज़ पर गौर करके वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादी जमातों की अहम बैठक। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक इकदाम पर गौर। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक ब्रीफ किया। हालात मामूल पर आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी। वज़रा की यकीन दहानी। इत्तेहादी जमातों का वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार।